हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अहम बीकानेरतः डॉक्टर महावीर प्रसाद सारस्वतः। व्याकरणाचार्य द्वितीय खंडे भूषणसारे एषु दिनेषु धात्वर्थ विषयिणी चर्चा क्रियमाणा वर्तते। तत्र तस्मिन्नेव क्रमे कश्चन नवीनः विचारबिन्दुः अत्र उपस्थाप्यते। तत्र फलव्यापारयोः धातुराश्रयेतु तिङ्स्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङ्गर्थस्तु विशेषणम् इति प्रथमायां कारिकायां फलव्यापारौ धातुवाच्यौ इति बीजरूपेण स्थापितमासीत्। तत्र फलं तु विक्लित्यादि इत्येवम् उक्तम्। तत्र व्यापारः कः इति प्रश्ने उक्तमासीत् व्यापारस्तु भावनाभिधासाध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया इति। अर्थात् साध्यरूपेण या क्रिया वर्तते सा क्रिया एव अत्र धात्वर्थ व्यापारः। धात्वर्थ व्यापार पदेन सा क्रिया एव अर्थात् साध्यरूपा क्रिया एव उच्यते। तस्याः साध्यरूपक्रियायाः धात्वर्थत्वे किं प्रमाणम् इति प्रश्ने उक्तमासीत् पचति पाकः करोति कृतिः इत्यादौ धात्वर्थावगमा विशेषेपि क्रियान्तराकांक्षानाकांक्षयोर्दर्शनस्यैव मानत्वात्। अर्थात् करोति कृतिः इति पदद्वये धात्वर्थस्य अवगमः समानरूपः एव भवति। तथापि एकत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा उदेति, अन्यत्र च क्रियान्तरस्य आकांक्षा नोदेति। यथा पचति इति पदे उक्ते सति अन्यस्य कस्याश्चनापि क्रियापदस्य आवश्यकता न भवति, किन्तु पाकः इति उक्ते सति अन्यस्याः क्रियायाः बोधकस्य कस्यचन पदस्य अपेक्षा भवति। यथा पाकः नष्टः, पाकः जातः इत्यादि अन्यस्य कस्यचन क्रियाबोधकपदस्य आवश्यकता भवति। एवमेव करोति इत्यत्रापि क्रियान्तरस्य आकांक्षा न भवति, कृति इत्यत्र तु भवति। एवं च यत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा नोदेति तादृशं क्रियापदं साध्यक्रियापदं वर्तते, साध्यक्रियाबोधकं पदं वर्तते इति तत्र स्थापितम् आसीत्। तच्च रूपं क्रियायाः अर्थात् क्रियायाः साध्यरूपं तत् यदस्ति तत् अद्रव्यात्मकं वर्तते, अद्रव्यवत् वर्तते, असत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते इति वाक्यपदीयेऽपि उक्तम्। तत्र असत्त्वभूतो भावः अद्रव्यात्मकं भावः, अद्रव्यात्मक भावः तत्र लिङ्गसङ्ख्यायाः अन्वयो न भवति। द्रव्ये तु लिङ्गस्य संख्यायाः कारकत्वस्य च प्रतीतिर्भवति, किन्तु साध्यक्रियायां तस्य तेषां प्रतीतिर् अथवा लिङ्गस्य संख्यायाः कारकत्वस्य च प्रतीतिर्न भवति इति तत्र स्थापितमासीत्। इदानीं कश्चन प्रश्नः भवति यत् ननु असत्त्वभूतक्रियायाः धात्वर्थत्वे पाकः इत्यत्रापि तत्प्रत्ययापत्तिः। तच्चतुर्दशतमकारिकायां प्रश्नः भवति यत् यदि असत्त्वभूता क्रिया एव धात्वर्थभूता अस्ति अथवा अर्थात् धातोः अर्थः अस्ति
धात्वर्थः अस्ति असत्वभूता क्रिया इत्युक्ते अद्रव्यात्मक क्रिया अर्थात साध्य क्रिया। यदि साध्य क्रिया एव धात्वर्थः अस्ति चेत इति स्वीक्रियते चेत पचति इत्यत्र साध्य क्रिया वर्तते, तत्र पच इति धातुर्वर्तते, स एव धातुः पाकः इत्यत्रापि वर्तते। अतः पाक इति पदेपि तत्प्रत्ययापत्तिः इत्युक्ते साध्य रूप क्रियाबोधापत्तिः, साध्य रूप क्रियायाः प्रतीतिर्भवेत्। अर्थात वहां ये कहा गया था कि धात्वर्थ व्यापार का मतलब है साध्य क्रिया। साध्य क्रिया वो क्रिया है जहां पर किसी क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती। जैसे पाक है और पचति, इन दोनों पदों को, जो कि दोनों ही पच धातु से बने हुए हैं, दोनों को एक जगह रखते हैं तो पचति ऐसा कहने पर किसी क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती, निराकांक्षा अर्थ मिल जाता है। किंतु पाक कहने पर किसी क्रियांतर की अपेक्षा होती है। पाको नष्टः, पाको जातः, पाको भविष्यति इत्यादि किसी क्रियापद की आवश्यकता होती है। तो यहां ये कह रहे हैं कि जब आपने ये सिद्ध किया कि धातु का अर्थ असत्वभूत क्रिया यानी साध्य क्रिया है, तो पाकय में भी वही पच धातु है। उस पच धातु का अर्थ जो क्रिया है वो यहां पाकय पद में भी साध्य रूप में ही प्रतीत होना चाहिए, ऐसा प्रश्न कर रहा है। जबकि ऐसा होता नहीं है। न च इष्टापत्ति, ऐसा होता नहीं है। यदि हो जाए तो कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्य विरोधात्, ये पंक्ति लिखी। यदि ऐसा बोध हो, अर्थात पाकय में भी, जो कि घयंत पद है, इस पाकय में भी यदि साध्य रूप क्रिया का बोध हो, साध्य रूप क्रिया जो होती है वो अद्रव्यात्मक होती है, असत्वभूत होती है, उसमें लिंग संख्या का अन्वय नहीं होता है। जबकि कृत के द्वारा अभिहित जो भाव है, कृत प्रत्यय जो भाव में करते हैं, उसके द्वारा अभिहित मन उक्त होने वाला, कहे जाना वाला जो भाव है वो द्रव्यवत प्रकाशते, द्रव्य की तरह प्रकाशित होता है, द्रव्य की भांति प्रकाशित होता है, ऐसा ये महाभाष्यकार कहते हैं। तो यदि हम पाकय में भी साध्य क्रिया का बोध करने लगे या साध्य क्रिया का बोध होने लगे तो महाभाष्यकार के द्वारा ये जो कहा गया है कृदभिहितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, इस कथन से विरोध हो जाएगा। क्योंकि पाकय इत्यादि कृत के द्वारा कहा जाने वाला जो भाव है, मन क्रिया है, वो द्रव्यवत होता है, द्रव्यवत प्रकाशित होता है। द्रव्यवत प्रकाशित होने का मतलब लिंग संख्यान्वय योग्य, लिंग संख्या और कारकत्व के रूप में जिसको अन्वय होने की योग्यता होती है वो द्रव्य होता है। उस द्रव्य की तरह है पाकय इत्यादि में भी भाव की प्रतीति या व्यापार क्रिया की प्रतीति होती है, ऐसा महाभाष्यकार ने कहा है। यदि पाकय में हम असत्वभूत क्रिया का बोध करने लगेंगे तो महाभाष्यकार की इस पंक्ति से विरोध हो जाएगा, ये मूल प्रश्न उठा। तब उत्तर देते हुए कह रहे हैं आख्यात शब्दे भागाभ्याम साध्य साधन रूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घयादिष्वपि क्रमः। अर्थात आख्यात शब्दे भागाभ्याम साध्य साधन रूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घयादिष्वपि क्रमः। अब यहां देखिए एक शब्द है आख्यात शब्दे। आख्यात शब्दे का दो तरह का अर्थ माना, उसमें एक अर्थ ठीक नहीं है, एक सही अर्थ है। अब पहले हम उस सही अर्थ की बात करते हैं, बाद में जो ठीक नहीं है उस पर चर्चा इसमें आगे कर रहे हैं और उसको अस्वीकार भी कर रहे हैं वो।
तो आख्यात शब्दे, आख्यात शब्दे का अर्थ है आख्याते शब्दौ यस्मिन स आख्यात शब्द है तस्मिन आख्यात शब्दे। अर्थात ये आख्याते ये द्विवचन का रूप है, आख्यातम आख्याते। तो आख्याते शब्दौ या आख्याते शब्दौ यस्मिन, अर्थात दो आख्यात शब्द हैं जिसमें ऐसा वाक्य या अन्य पदार्थ हो गया वाक्य। आख्यात शब्द का अर्थ यहां पर वाक्य है। आख्याते अर्थात आख्यात द्वयम शब्दौ यस्मिन स आख्यात शब्द है वाक्यम तस्मिन आख्यात शब्दे। भागाभ्याम साध्य साधन रूपता शास्त्रे यथा प्रकल्पिता। शास्त्रे तादृशे आख्यात द्वय घटक आख्यात द्वय घटकी भूतवाक्ये साध्य साधन रूपता यथा प्रकल्पिता यथा पश्य मृगो धावति इति वाक्यम्। अत्र पश्य इति एकं क्रियापदम् आख्यात पदं तिङन्तं पदम् अथ च धावति इति द्वितीयं क्रियापदम्। एतादृशे अस्मिन् वाक्ये एकं क्रियापदं साध्यरूपेण तिष्ठति, साध्यक्रियारूपेण तिष्ठति, अन्यत् पदं तु साधन क्रियारूपेण साधनीभूत क्रियारूपेण। पश्य मृगो धावति इति वाक्ये पश्य इति क्रियापदं दर्शन व्यापारस्य साध्यरूपतां वक्ति। दर्शनानुकूलो व्यापारः इति तस्य अर्थः। अथ च धावति इति यत् तिङन्तं पदं वर्तते तत् पदं क्रियाबोधकं सदपि दर्शन क्रियायां कर्मत्वेन अन्वेति। धावनं दर्शन क्रियायाः कर्म अस्ति, अर्थात मृगकर्तृकं धावनं पश्य इति तत्र आशयः। अतः धावति इति साधन रूपम अर्थात द्रव्य रूपम। साधन रूपम इत्युक्ते कारक रूपम, कर्म कारकम वर्तते तत्। अथ च पश्य इति क्रियापदं साध्य रूपेण तिष्ठति। अतः आख्यात शब्दे एतादृशे वाक्ये पदद्वयात्मके तिङन्त पदद्वयात्मके आख्यात शब्दे वाक्ये भागाभ्यां पश्य इति भागेन धावति इति भागेन द्वित्वात् भागाभ्याम इति द्विवचन प्रयोगः कृतः। तो पश्य इति धावति इति भागाभ्याम अस्मिन् वाक्ये साध्य रूपता साधन रूपता च प्रकल्पिता। तथैव गयादिष्वपि अयमेव क्रमः। गयादिष्वपि पाक इति पदे पच घय इति भागद्वयं वर्तते। पच इति प्रकृति भागः, घय इति प्रत्यय भागः। पूर्वं यत् प्रकृति भागः तस्य साध्य रूपता वर्तते। घय इति यह प्रत्यय भागः तस्य च साधन रूपता वर्तते। तथा च प्रत्यार्थस्य प्राधान्यात् साधन रूपस्य प्राधान्यं भवति। अतः तत्र लिंग संख्याया अन्वयोऽपि भवति इति सिद्धान्तभूतः कश्चन
पक्ष वर्तते। ऐसा एव कारिका मूले व्याख्यायते। आख्यात शब्दे इत्युक्ते पश्य मृगो धावति इत्यादौ भागाभ्याम इत्युक्ते तिङन्ताभ्याम पश्येति धावति इत्येताभ्याम प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम इति विवरणकारोक्तम अपव्याख्यानम। पचति इत्यत्र अर्थात पचति इत्यत्र आख्यात इति आख्यात शब्देन पचति इत्यस्य ग्रहणं यत् क्रियते तस्य खण्डनम् अत्र भवति। तो पूर्वं तत्र वाक्यस्यैव चर्चा विधेया। अर्थात आख्यात शब्दे का मतलब हुआ पश्य मृगो धावति इत्यादि वाक्य। वहां पर दो जो तिङन्त हैं वो भाग हो गए, उसके भाग माने हिस्से, पश्य और धावति। ये दो तिङन्त जो हैं उन तिङन्तों के द्वारा साध्य और साधन रूपता यथाक्रम ग्राह्य है। पश्य इस भाग के द्वारा साध्य रूपता और धावति इस तिङन्त के द्वारा साधन रूपता का ग्रहण करना चाहिए, ये बात कही। किसी ने यहां आख्यात शब्द का अर्थ किया आख्यात जो शब्द अर्थात तिङन्त पद अर्थात पचति इत्यादि पद। उस पचति पद में जो दो भाग देख रहे हैं पच और ति, इन भागों के द्वारा पच के द्वारा साध्य रूपता और तिङ के द्वारा साधन रूपता, ऐसा भी व्याख्यान विवरणकार ने किया। उसको नागेश भट्टो ये कौंड भट्ट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लिख रहे हैं प्रकृति प्रत्यय भागाभ्याम इति विवरणकारोक्तम अपव्याख्यानम। ऐसा ये जो व्याख्यान किया जा रहा है विवरणकार के द्वारा कि आख्यात शब्द का अर्थ आख्यात जो शब्द अर्थात तिङन्त पद पचति इत्यादि, उसमें जो दो भाग किए गए उन दोनों भागों के द्वारा क्रमशः साध्य और साधन रूपता प्रकल्पित की गई है शास्त्र में। ऐसा जो व्याख्यान विवरणकार ने किया उस व्याख्यान को अपव्याख्यान मानते हैं। पचति इत्यत्रापि भागद्वय सत्वात्, क्योंकि पचति में भी ये दो भाग तो हैं ही हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है या, क्योंकि इसमें आगे ये बताएंगे कि पचति को ही यदि ग्रहण करना होता तो आख्यात शब्द के द्वारा उसका ग्रहण हो सकता था। पचति आख्यात है, तिङन्त है, यहां शब्द ऐसा ये पद लिखने की जरूरत कहां है? आख्याते भागाभ्याम यही कर देते, आख्यात शब्द क्यों लिखा? तो आख्यात है शब्द दो जिसमें ऐसा वाक्य अर्थ मानना होगा, ये कहा। तो तिङन्ताभ्याम माने पश्य धावतिभ्याम, क्रमशः साध्य रूपता साधन रूपता च प्रकल्पिता। तो ये इस रूप में जो दो पश्य और धावती है उसमें पश्य के द्वारा साध्य रूपता और धावती को कर्म मानते हुए दर्शन क्रिया में उसको कर्म मानते हुए साधन रूपता के रूप में शास्त्र में प्रकल्पन किया गया। वही क्रम आपके गयादि में भी है। गयादि में भी वही क्रम है, अर्थात घय प्रत्यांत जो पद हैं वहां पाके आदि में पच प्लस घय, तो पच का अर्थ साध्य रूप है, धात्वंश जो है अर्थात जो प्रकृति भाग है उसका अर्थ आप करेंगे साध्य क्रिया, और घय का अर्थ है साधन क्रिया। क्रिया दो प्रकार की बताई थी, सिद्ध और साध्य। तो साधन क्रिया, साधन का मतलब सिद्ध क्रिया। सिद्ध क्रिया जो होती है द्रव्यवत होती है, इसलिए वो द्रव्य की तरह प्रकाशित होता है। इसका मतलब हुआ साधन रूपता उसमें दिखती है, कारकत्व दिखता है।
तो ये बात यहां क्लियर कर रहे हैं। तो भागद् साध्य साधन रूपता यथा क्रमम ग्राह्या। साध्यत्व क्या है ये पीछे बताया जा चुका है पहले। क्रियांतराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदक रूपवत्वम, क्रियांतर की आकांक्षा का अनुत्थापकतावच्छेदक रूपवत्ता जो है वो है साध्यता। अर्थात जहां पर क्रियांतर की आकांक्षा नहीं उठती है, आकांक्षा नहीं बनती है, ऐसा जो रूप है वो साध्य रूप है क्रिया का। और साधनत्व जो है वो कारकत्वेन अन्वयित्वम, जो कि कारक के रूप में अन्वयी है, अर्थात कारक के रूप में जो अन्वित होता है। कारकत्वेन अन्वयित्वम साधनत्वम ये कहा। स गयादिष्वपि, और ये साध्य साधन रूप जो है गयादि में भी प्रतीत हो ही रहा है। प्रकृत्या साध्यावस्था, प्रकृति से, प्रकृति भाग जो है पाके में प्रकृति भाग हो गया धातु रूप, उस धातु भाग, उस धातु भाग के द्वारा तो साध्यावस्था क्रिया की उक्त होगी। और प्रत्यय में साधनावस्था, प्रत्यय से साधनावस्था होगी। तो का फिर दोनों में अंतर कुछ है क्या? दोनों में अंतर है क्या? तब कहा इयान परम विशेष है। ये विशेषता, विशेष ये है, फर्क ये है। गयाद्युपस्थाप्या लिंग संख्यान्वयिनी कारकान्वयिनी च, घयादि प्रत्यय भाव में किए जाने वाले जो घय आदि प्रत्यय हैं उनके द्वारा उपस्थापित होने वाली जो क्रिया, उनके द्वारा जो कही जाने वाली, उपस्थापित प्रस्तुत की जाने वाली जो क्रिया, वो क्रिया लिंग और संख्या का अन्वय वाली होती है। अर्थात उसमें लिंग का अन्वय होता है और संख्या का अन्वय होता है। अर्थात वहां लिंग की प्रतीति होती है, पाके पुल्लिंगता की प्रतीति हो रही है। कृति ही यहाँ पर स्त्रीत्व का बोध हो रहा है। इसी प्रकार संख्या का बोध भी उसमें होता है, पाकः एकत्व का बोध हो रहा है, कृति ही एकत्व का बोध हो रहा है, पाकाः बहुत्व का बोध हो रहा है। तो लिंग और संख्या के अन्वय वाली होती है ये साधनावस्था जो है वो, अर्थात गयाद्युपस्थाप्य क्रिया, घय आदि के द्वारा कही जाने वाली क्रिया में लिंग और संख्या का अन्वय होता है। और कारकान्वयी नीचे, और कारक का भी उसमें अन्वय होता है, कारकान्वयी नीचे, ये बात है। वहीं आख्यातांतोपात्तातु नैवम, लेकिन आख्यात के द्वारा अर्थात तिङन्त के द्वारा उपात्त जो क्रिया है साधन वाली, देखिए यहां पचती, ये पश्य मृगो धावती, इस वाक्य में पश्य के द्वारा साध्य रूप कहा जा रहा था ये बताया, और धावती के द्वारा साधनावस्था कही जा रही है क्रिया की। वहीं वैसा ही पाके में भी, अर्थात दोनों को तुलना करनी है। पश्य मृगो धावती, इस वाक्य में पश्य के द्वारा साध्य रूप कहा जा रहा है और धावती के द्वारा सिद्ध या साधन रूप कहा जा रहा है। इसी प्रकार पाके में भी पच के द्वारा साध्य रूप कहा जा रहा है और गय के द्वारा साधन रूप कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी दोनों में, अर्थात गयोपस्थाप्य क्रिया और तिङन्तोपस्थाप्य क्रिया, इन दोनों में थोड़ा फर्क भी रहेगा। तो गय के द्वारा उपस्थाप्य क्रिया तो लिंग संख्यान्वयिनी है और कारकान्वयिनी है, लेकिन आख्यात पद के द्वारा जिसका उपस्थापन करते हैं, ऐसी धावती इत्यादि इस वाक्य में जो देख रहे हैं वो क्रिया ऐसी नहीं है, अर्थात लिंग संख्यान्वयिनी नहीं है और कारकान्वयिनी भी नहीं है। वो तो खुद कारक बन करके दर्शन जो कि साध्य क्रिया है उसमें अन्वित होती है। तो यहां यही कह रहे हैं कि आख्यातांतोपात्तातु नैवम, तथापि फिर भी कारकत्वेनान्वयित्व मात्रेण दृष्टांत दार्ष्टान्तिकता अवधेयम। अर्थात तो कहा जब एक जैसी नहीं है तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त कैसे बन रहा है?
ये दृष्टांत और दार्ष्टान्त एक उदाहरण दिया जाता है, एक उपमान के रूप में, एक या उसके समान किसी दृष्टांत को रखा जाता है और दृष्टांत के द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है वो दार्ष्टान्तिक होता है। तो यहां दृष्टांत और दार्ष्टान्त में समानता होनी चाहिए। यहां आप कह रहे हैं कि जो गयाद्युपस्थाप्य क्रिया है उसमें लिंग संख्यान्वयिता और कारकान्वयिता रहती है, और आख्यांतोपात्त जो क्रिया है भले ही वो साधन रूप में है लेकिन उसमें लिंग संख्यान्वयिता नहीं रहती, तो एक जैसी बात नहीं हुई। तो फिर ये दृष्टांत और दार्ष्टान्त कैसे बन गए? तब कह रहे हैं तथापि कारकत्वेनान्वयित्व मात्रेण, कहा दोनों ही कारक के रूप में अन्वयी होते हैं। यहां पाके जो था उसमें गय के द्वारा उपस्थाप्य जो साधन क्रिया, साधन रूपता है क्रिया की, वो भी कारक के रूप में साध्य क्रिया में अन्वित होती है। और ये जो धावती, जो तिङन्त के द्वारा उपस्थाप्य साधन रूप क्रिया है, वो भी दर्शन क्रिया में कारकत्वेन अन्वित होती है। तो कारकत्वेन अन्वित होना दोनों में समान धर्म है। इस आधार पर दृष्टांत और दार्ष्टान्तिकता, ये दार्ष्टान्त रूपता इनकी बन जाती है, ये कहा। अब कहा न च घयन्ते धातुना तथा विधाने माना भाव है। अब नया प्रश्न कर रहा है कि अजी धातु के द्वारा अर्थात पाक है में पच धातु के द्वारा साध्य रूप कहा जा रहा है और गय के द्वारा सिद्ध या साधन रूप कहा जा रहा है, ये बात अभी क्या कहे? तो कहा इस पाके में पच अर्थात धातु भाग के द्वारा साध्यावस्था या धातु की साध्य रूपता कही जा रही है, इसमें कोई प्रमाण है क्या? हम तो नहीं मानते। पचती में तो है लेकिन पाके में भी इसकी साध्य रूपता है धातु भाग की, इसमें प्रमाण क्या है? तब कहते हैं, पहले प्रश्न किया माना भाव है, मान नहीं है, तब उत्तर दे रहे हैं नहीं मान है। हम बताते हैं ओदनस्य पाक इति कर्म षष्ठ्या मानत्वात्। अब ये देखिए, ये पाक है, इसमें पच के द्वारा साध्य क्रिया कही जा रही है। तो कहा कैसे कही जा रही है साध्य क्रिया, कैसे माने? प्रमाण क्या है? तब कहा प्रमाण देते हैं ओदनस्य पाक है, ये आप वाक्य बनाते हैं ओदनम पचति कश्चन। अब ओदनस्य पाक है ऐसा रूप बनता है। यहां पच धातु से घय प्रत्यय करके कृदंत रूप होने के पाक है, ये कृदंत रूप होने के कारण से, कृत का योग होने के कारण से अनुक्त कर्म में षष्ठी यहां की गई कर्तृकर्मणों कृति सूत्र से। तो ये जो षष्ठी है कर्म में, वही इस बात में प्रमाण है कि पाके में भी या गयंतोपस्थाप्य क्रिया के धातु भाग में या धातु भाग जो है उसके द्वारा साध्य क्रिया कही जाती है, ये प्रमाण है। कैसे? तो कहा वहां जो षष्ठी होती है कृत योग में षष्ठी, वो धातु अर्थात कृत प्रत्यांत जो धातु के द्वारा बना हुआ शब्द, उसमें धात्वर्थ जो है, उस धात्वर्थ का जो कर्म या धात्वर्थ का जो कर्ता, वो अनुक्त कर्ता या अनुक्त कर्म षष्ठ्यंत हो जाता है। अर्थात कर्तृकर्मणों कृति सूत्र का स्वारस्य या उसका गहन आशय यह है कि जो कृदंत पद होगा, उस कृदंत पद में जो धातु भाग, उस धातु भाग का जो कर्म फल, जो धातु भाग कौन? फल और व्यापार। तो उस फल और व्यापार रूप धातु भाग
का जो कर्ता या कर्म जो कि अनुक्त हो, किसी दूसरे प्रत्यय के द्वारा उक्त नहीं हुआ हो या दूसरे किसी विधि के द्वारा उक्त नहीं हुआ हो, उसमें षष्ठी का विधान करता है ये सूत्र। तो वहां ओदनस्य में षष्ठी जो देख रहे हो, ये ओदन कर्म बन रहा है, किसका? साध्य क्रिया का ही कर्म बनता है। ये साफ पहले बता चुके कि कारकों का अन्वय साध्य क्रिया में ही होता है। यहां धावती जो पद देख रहे थे, ये भी कर्म बन करके साध्य क्रिया पश्य में अर्थात दर्शन क्रिया में अन्वित हो रहा है। तो सब जगह ये नियम है, सारे के सारे कारक धातुवाच्य जो साध्य क्रिया है उसी में अन्वित होते हैं। तो यहां ओदन रूप जो कर्म बैठा हुआ है वो भी साध्य क्रिया का ही कर्म बनेगा। यदि यहां ये साध्य क्रिया नहीं होती तो ओदन कर्म ही नहीं होता, उस ओदन में फिर षष्ठी नहीं हो पाती। ये बात नियम है, साध्य क्रिया में ही कारकों का अन्वय होता है। तो कर्म कारक का अन्वय यहाँ साध्य क्रिया, और साध्य क्रिया यहाँ किसके द्वारा कही जा रही? केवल धातु भाग के द्वारा कही जा रही। जो पाके में गए हैं वो तो धातु भाग है नहीं, प्रत्यय भाग है, और उसके द्वारा साधन रूपता होती है, द्रव्यवत प्रकाशित होता है। वो तो महाभाष्यकार भी कह चुके। तो उसमें जो प्रकृति भाग है, धातु भाग है, उस धातु भाग के द्वारा कहा जाने वाला साध्य व्यापार में ही वो ओदन कर्म बनता है। तो उस कर्म में षष्ठी कर रहे हो, ये षष्ठी होना ही इस बात का प्रमाण है कि पाकय इत्यादि में या घयंत, ये पाकय इत्यादि पदों में धातु भाग जो है वो साध्य रूप को ही कहता है, साध्य रूपेण अभिधान होता है। इस बात को प्रमाणित किया। किसी ने कहा कि नहीं, औदनस्य पाको भवति, यहां पर भवति पद का हम अध्यार करेंगे। ओदनस्य पाक का मतलब ओदनस्य पाको भवति, या भवति क्रिया पद का अध्यार करेंगे और उसके कारण से षष्ठी हुई है। किसी ने ये कहा भवति पद के कारण से षष्ठी हो रही है, कृत के कारण से यहां षष्ठी नहीं हो रही है। तब ये वैयाकरण कहता है कि न च अध्याहृत तिङन्त क्रियान्वयात् षष्ठी, अध्याहृत तिङन्त क्रिया पद भवति इत्यादि के द्वारा, इत्यादि के साथ में अन्वय होने के कारण से षष्ठी हुई है, ऐसा नहीं कहना। का क्यों? का कर्तृकर्मणो कृति कृदंतेन योगेव तद्विधानात्। ये जो षष्ठी कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है वो कृत के योग में ही होती है, तिङन्त के योग में नहीं होती है। कर्तृकर्मणो कृति लिखा है, वहां कर्तृकर्मणो तिङन्ते कहां लिखा है? ठीक है, तो इसी बात को कह रहे हैं, कर्तृकर्मणो कृति इति कृदंतेन योग एव तद्विधानात्। कृदंत के साथ में योग होने पर ही ये उसका विधान होता है। यहां इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पचति भवति इत्यादि तिङन्त पद का अध्यार किया गया उसके कारण से षष्ठी हो गई है, ये नहीं कहना। और दूसरी बात, भवति जो कह रहे हो, यहाँ भवति में जो ती देख रहे हो वो ती क्या है? लादेश है। लय के स्थान पर लटके लय के स्थान पर करते हो तो लादेश हो गया, और लादेश के योग में षष्ठी का निषेध होता है, मना होती है। न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, ये कह रहे। तो लादेश में निषेध, तो इसी बात को कह रहे हैं, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम इति लादेश योगे षष्ठी निषेधाच्च। एवं रीत्या काष्ठैः पाकः इत्याद्यपिष्टमेव। अब काष्ठैः पाक है, यहां पर भी देख रहे हो, काष्ठैः ये कर्ण कारक है, और इस कर्ण कारक का अन्वय भी पाक है। यहां पर पच धातु का जो अर्थ है साध्य व्यापार, उसी में अन्वय होता है। यदि यहां पर साध्य व्यापार नहीं हो, धातु भाग के द्वारा नहीं कहा जा रहा हो, तो फिर इस काष्ठैः ही इस कर्ण कारक का अन्वय कहां करोगे? क्योंकि अन्वय के लिए साफ है, कारकों का अन्वय केवल और केवल साध्य क्रिया में होता है।
सिद्ध क्रिया में कारकों का अन्वय नहीं होता है। सिद्ध क्रिया स्वयं कारक बन करके किसी साध्य क्रिया में अन्वित होती है। तो इसलिए काष्ठ ही पाक है। इस प्रयोग में भी काष्ठ ही ऐसी जो तृतीया देख रहे हो वो तृतीया भी आपके तभी हो पाएगी जब, अर्थात कर्ण में तृतीया तभी हो पाएगी या कर्ण कारक तभी बनेगा जब पक्ष भाग का अर्थ साध्य क्रिया माना जाए। ये बात क्लियर हुई। इसी प्रकार अशिना छेद है, ये असी को कर्ण बना दिया। तो यच्छिद धातु के द्वारा जो क्रिया कही जाएगी वो साध्य रूप में कही जाएगी। उसी साध्य रूप क्रिया में उसका करणत्व अन्वय होगा अशी का। एवं फलांशोपि धातुना असत्वावस्थापन्न एवोच्यते। इस प्रकार ये क्लियर हो गया। धातु भाग जो है उस धातु भाग का फल और व्यापार दो अर्थ बताए। तो धातु भाग के पाके इत्यादि में पचती में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो क्लियर कर चुके। पाके में भी पच और घय जो देख रहे हो, पच जो धातु भाग है उस धातु भाग के द्वारा फल और व्यापार अर्थ होता है, और फल और व्यापार दोनों ही साध्यावस्थापन्न है। तो इसलिए कहा फलांश भी साध्यावस्थापन्न ही कहा जाता है। और घय जो देख रहे हो वो प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ वहां पर जो आप भाव देख रहे हो वो द्रव्यवत है, अर्थात साधन रूप है। तो यहां पाके में भी साध्य और साधन रूपता विद्यमान है। प्रकृति भाग के द्वारा साध्य रूपता कही जा रही है क्रिया की, और प्रत्यय के द्वारा साधन रूपता कही जा रही है क्रिया की। ये बात क्लियर हो गई। अतएव स्तोकम पचती इतिवत् स्तोकम पाक इत्युपपद्यते। यहां देखिए, यहां पच भाग जो है पाके में, उसके द्वारा साधन नहीं, उसके द्वारा फल और व्यापार दोनों ही साध्यावस्थापन्न ही कहे जाते हैं। इसीलिए जैसे स्तोकम पचती ये जो प्रयोग बनता है, या पच धातु के द्वारा फल और व्यापार दोनों साध्यावस्थापन्न होते हैं, इसलिए स्तोकम ये क्रिया विशेषण इस रूप में बन जाता है। वैसा ही स्तोकम पाक है ये भी बन जाता है। यदि धातु के द्वारा पाके में धातु अंश के द्वारा साध्य रूपता नहीं कही जाती होती तो स्तोकम ऐसा ये प्रयोग नहीं होता, ये क्रिया विशेषण इस रूप में नहीं होता। फिर तो स्तोक पाक ये इतना ही रूप बनता, जबकि ये दोनों बनते हैं, स्तोकम पाक है और स्तोक पाक है। जब धात्वर्थ अर्थात धात्वंश का जो अर्थ साध्य रूप क्रिया है, उस साध्य रूप क्रिया में स्तोक का अन्वय करोगे तो स्तोकम पाक बन जाएगा। और जहां पर घय प्रत्यय रूप जो अंश है, उस अंश के द्वारा कहा जाने वाला जो सिद्ध भाव है, सिद्ध क्रिया है, उस सिद्ध क्रिया में, क्योंकि वो द्रव्यवत होता है, तो उस सिद्ध क्रिया में जब अन्वय आप स्तोक का करोगे तो वहां लिंग और संख्या की प्रतीति होती है। इसलिए यहां पर भी स्तोक में भी पुल्लिंगता और एक वचन की प्रतीति हो जाएगी। इसलिए स्तोक पाक ये भी बनता है और स्तोकम पाक भी बनता है। ध्यान दीजिए, स्तोकम पाक बनेगा, वहां स्तोकम का अन्वय धात्वर्थ अंश में हो रहा है, और स्तोक पाक जहां वाक्य बनाते हैं वहां स्तोक का अन्वय घयोपस्थाप्य साधन रूपता में, अर्थात घयोपस्थाप्य जो सिद्ध क्रिया है उसमें उसका अन्वय होता है। ये बात क्लियर हुई। इसी बात को और फिर आगे बढ़ाता हुआ एक प्रश्न कर रहा है। एतदेव स्पष्टयति, इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातु रूप निबंधना सिद्ध भावस्तु यस्तस्या स घयादि निबंधन है। क्लियर कर रहे हैं,
साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातु रूप निबंधना, धातु रूप निबंधन जो साध्य क्रिया है, अर्थात जिसका निबंधन आप धातु के द्वारा करते हैं, या क्रिया जो साध्य रूप में कही जा रही है वो धातु रूप निबंधन क्रिया है। धातु भाग के द्वारा कही जाती है, धातु के द्वारा उसका निबंधन होता है, कथन होता है। और सिद्ध भावस्तु यस तस्याह, यह तस्याह या तस्याह क्रियायाः यह सिद्ध भाव है, उसका जो सिद्ध भाव है स घयादि निबंधन है, वो घयादि प्रत्यय से निबंधित होता है, घयादि प्रत्यय के द्वारा निबद्ध होता है, ये कहा। ठीक है, इसी ये अगली 15वीं कारिका है। साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातु रूप निबंधना सिद्ध भावस्तु यस्तस्या स घयादि निबंधन है। अब प्रश्न कर रहा है कि न च घयादि भी सिद्धत्वेन अभिधाने माना भाव है। पहले ये कहा कि यदि यहाँ साध्य रूप में पाक इत्यादि में भी साध्य रूप में क्रिया कही जा रही है, उसमें मान नहीं है, तो ये मान बता दिया गया। अब कह रहे हैं, नया प्रश्न कर रहा है कि जी घयादि के द्वारा सिद्ध रूप में क्रिया कही जाती है, इसमें कोई प्रमाण है क्या? हम तो नहीं मानते, माना भाव ऐसा कहता है। कोई प्रश्न करता है तब कहते हैं ऐसा नहीं कहना, न माना भाव है न का कथम का पाक इत्युक्ते पाको भवति नष्टो भवति या नष्ट वा इत्याद्याकांक्षोत्थापनस्यैव मानत्वात्। ये पाक कहते ही नष्ट है, पाको जाता है, ये पाको भवति इत्यादि क्रियांतर की आकांक्षा का उठना ही इसमें मान है, क्योंकि ये हम कह चुके जो धातु प्रस्थाप्य क्रिया है उसमें तो इस प्रकार की आकांक्षा उठती नहीं है। धातु प्रस्थाप्य क्रिया का मतलब साध्य रूप क्रिया, साध्य रूप क्रिया जहां पर रहती है वहां पर क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती है। पचती इत्यादि में कहाँ होती है, जबकि पाके में होती है। करोति में को नहीं होती है और पाके में होती है। तो धातु प्रस्थाप्यायाम इत्युक्ते साध्यायाम क्रियायाम तद असंभवस्य उक्तत्वात्, तद मन क्रियांतरस्य आकांक्षायाः उत्थापनस्य असंभवात्। वहां क्रियांतर की आकांक्षा का उत्थापन संभव ही नहीं है। स्तोक पाक इत्यनापत्तेश्च, और यदि पाक में घय के द्वारा सिद्ध क्रिया नहीं कही गई होती, साध्य ही कही गई होती घय के द्वारा, तो स्तोक पाक ऐसा प्रयोग भी नहीं बनता। क्योंकि यदि सिद्ध क्रिया आप घय के द्वारा नहीं मानते तो फिर साध्य माननी पड़ती आपको, और साध्य क्रिया माननी पड़ती तो फिर साध्य क्रिया में तो क्रिया विशेषण होकर के फिर तो आपका स्तोकम पाक यही मात्र प्रयोग होना चाहिए, स्तोक पाक ऐसा प्रयोग होना नहीं चाहिए था। तस्मात् धात्वर्थान्वये स्तोकादि शब्देभ्यो द्वितीया, इसलिए धात्वर्थ में अर्थात धातु भाग का जो अर्थ है पाक इत्यादि पदों में धातु अंश का जो अर्थ है, धातु भाग का जो अर्थ है, उस अर्थ में अर्थात साध्य रूप अर्थ में स्तोक आदि का अन्वय करोगे तो स्तोक आदि शब्दों से द्वितीया होती है। और गयर्थान्वये प्रथमा, और गयर्थ में जब अन्वय करोगे, गय का अर्थ जो भाव है सिद्ध भाव, उसमें अन्वय करोगे तो प्रथमा होती है और पुल्लिंगता होती है, ऐसा स्पष्ट हुआ। तत्सिद्धये घयादेह शक्ति रूपे, या इस बात को मानने के लिए या इस बात को सिद्ध करने के लिए घय आदि में भी आपको सिद्ध अर्थ, सिद्ध भाव को कहने या सिद्ध क्रिया को कहने की शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। घय में भी सिद्ध अर्थ को कहने की शक्ति है। धातु में साध्य अर्थ को कहने, साध्य भाव को कहने की शक्ति है, या साध्य रूप में क्रिया को उपस्थापन करने की शक्ति है, और घयादि में सिद्ध रूप में क्रिया को उपस्थापित करने की शक्ति है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है। एतेन घयादीनाम प्रयोग साधुता मात्रमिति नैयायिक नव्योक्तम अपास्तम, इसलिए घयादि में शक्ति नहीं है ऐसा
कहने वाले जो नैयायिक जो नव्य हैं, नैयायिकों में जो नव्य हैं वो अपस्त हो गए। वो नव्य नैयायिक ऐसा मानते हैं कि घयादि में कोई शक्ति नहीं है, ये तो पद साधुत्व मात्र प्रयोजनक है। पद साधुत्व करने के लिए ही घय आदि प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है। धातु के द्वारा साध्य भाव कह दिया जाता है और घय में कोई शक्ति नहीं है। घय किसी अर्थ को नहीं कहता, बल्कि घय तो पद साधुत्व मात्र प्रयोजनक है, ऐसा मानने वाले जो नैयायिक नव्य हैं वो भी अपस्त हो गए। इससे ये सिद्ध हुआ कि घय में भी शक्ति है और वो शक्ति है सिद्ध क्रिया को कहने की। सिद्ध शक्ति, सिद्ध क्रिया में घय की शक्ति है, ये बात क्लियर हुई। इस प्रकार ये 14वीं और 15वीं कारिका ये आपके वैयाकरण भूषण सार में हो गई। अब आगे फिर देखेंगे। हरि ओम तत्सत।